हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो एक बार फिर दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स पे। और यार, तुम सभी को पता ही होगा हमारी एक सीरीज चल रही है फीलर्स वेलोसिटी करके। और फीलर्स वेलोसिटी में अब तक हमने रियल नंबर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिसको नहीं पता है फीलर्स वेलोसिटी सीरीज क्या है तो यार सुन लो। फीलर्स वेलोसिटी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को उठा रहे हैं और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक को उठाते हैं और उस टॉपिक को ढंग से समझते हैं एकदम तरीके से। बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है उसमें, सारी चीज हम तरीके से समझते हैं उस टॉपिक के 10 मिनट के अंदर ही। 10 मिनट के अंदर हम सबको समझते हैं, प्लस साथ ही साथ 10 मिनट के अंदर ही हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब ये भाई, ये जो सीरीज है फीलर्स वेलोसिटी, फीलर्स वेलोसिटी, दिमाग में नाम भाई इसका बैठा लो, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का सबसे पहला टॉपिक, डिग्री एंड टाइप्स। ठीक है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, डिग्री एंड टाइप्स। तो सबसे पहले मेरे बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मेरे बारे में बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी कुछ वीडियोस आई हैं और पूरा अभी सारा क्लास 10th का सारा मटेरियल आने वाला है अब कॉन्सेप्ट फीलर्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लेगा उसको सब कुछ मिलेगा। और तुम्हें पता ही होगा यार, पॉलिनोमियल्स में डिटेल से पढ़ा रखा है, डिटेल से मतलब पूरा डिटेल से। तो उसकी वीडियो मैंने डिटेल से करवा रखी है, प्लस साथ ही साथ नोट्स। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2020, 19, 18, 17 यार, ये रिवीजन पर्पस के लिए और बेसिक बेसिक। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो समझने के लिए बेटर है, लेकिन अगर डिटेल से किसी चीज की फील लेनी है, कैसे क्यों क्या होता है, तो भाई उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट की, वहां से जाके तरीके से समझ के आओ। ठीक है, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। ठीक है, अब भैया इधर से हम क्या समझेंगे, इधर से हम आज देखेंगे डिग्री एंड टाइप्स। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में बात कर लेंगे। तो भैया आप हो कौन? तो भाई मेरे 12th मैथमेटिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ में। फिर मैंने IIT JEE निकाल रखा है 98 परसेंटाइल के साथ, IIT JEE एडवांस निकाल रखा है, और मैं NIT कुरुक्षेत्र का स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा नहीं है तुम्हें कोई भी आके कुछ भी बता रहा है, तुम मेरी बात को थोड़ा बहुत मान सकते हो। ठीक है, तो भैया आगे चलते हैं। तो यार आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स। तो यार देखते हैं, चलो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पर जो भी मेरी वेरिएबल की पावर है, अगर मैं बेसिक समझाना चाहूँ तो जो भी वेरिएबल की पावर है, जो भी वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर। क्या बोलना चाहे भैया आप? मैंने बताया, मैं सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में यार देखो, पॉलिनोमियल पहले तो पॉलिनोमियल से पहले एक एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए तुम्हें। एक्सप्रेशन क्या भैया, जो तुम क्लास 8 में पढ़ के आए हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे जहाँ पर तुम्हें वेरिएबल्स देखें, जैसे x+y हो गया, 2x+3 हो गया, x² + 5x + x³ हो गया, कुछ भी हो गया। समझ में आई बात? तो जहाँ नंबर्स और वेरिएबल्स देखें, बेसिकली वो तुम्हारे एक्सप्रेशंस होते हैं। मैंने नहीं कहा ये पॉलिनोमियल है, मैंने कहा ये एक्सप्रेशंस है। ठीक है भैया, ये एक्सप्रेशंस है। अब मैंने कहा ये देखना है हमको कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर लग रही है, जो वेरिएबल क्या, वेरिएबल भी यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, ये तो पता है ना वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं। x और y यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, 2 और 3 कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब x की वैल्यू हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, तो x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, y भी वेरिएबल है। अब नंबर्स होते हैं हमारे कांस्टेंट, ये तुम्हें पता है यार बेसिकली। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पर वेरिएबल की पावर, यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते थे मेरे, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब ना तो मेरे को, मतलब ना तो मेरे को, ना तो मेरे को नेगेटिव नंबर देखना चाहिए। ये क्या लिखा है मैंने, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, मैथ्स में आलसी लोग बन रहे हैं, नेगेटिव कैसे लिखते हैं। यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ना तो मेरे को नेगेटिव दिखनी चाहिए पावर, साथ ही साथ ना ही मुझे, ना तो नेगेटिव दिखनी चाहिए पावर, और साथ ही साथ ना ही मुझे पता है क्या, फ्रैक्शन दिखना चाहिए। ना ही नेगेटिव दिखनी चाहिए और ना ही मुझे फ्रैक्शन दिखना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है भैया, समझ में आई बात? तो मैंने कहा क्या ये पॉलिनोमियल है यार, इसके ऊपर तो पावर 1 लग रही है, इसके ऊपर पावर 1 लग रही है, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसको पावर 1 होती है। ठीक है भैया, ये तो वेरिएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर है। तो हाँ मैं बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। इसके ऊपर पावर, मेरे को 2 से 3 से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल वेरिएबल से मतलब है। तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ भैया ये भी पॉलिनोमियल है। ऊपर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। 2 भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, 1 भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा, 3 भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा, क्योंकि तीनों के तीनों होल नंबर है। तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? ठीक है भैया, और एग्जांपल लिख लेते हैं। और एग्जांपल ये बताओ मेरे को, x+1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। ये यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है। हाँ भैया पॉलिनोमियल है। मैंने कहा सुनो, फंस जाओगे यहाँ पे, फंस जाओगे। x+1/x अगर ऐसा है तो हमको पता है पावर कभी भी देखनी तो होती है, लेकिन न्यूमिनेटर में लाकर देखनी होती है पावर। क्या बोला मैं, ये डिनोमिनेटर में है x, 1 का 1 के नीचे डिनोमिनेटर में लग रहा है ना x, डिनोमिनेटर में नहीं देख के बोल सकते हम। यहाँ देखो हम सारे के सारे न्यूमिनेटर थे, नीचे सबके नीचे 1 था, सबके नीचे 1 था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था। मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में देख के हम कुछ नहीं बोल सकते, न्यूमिनेटर में लाके देखेंगे। न्यूमिनेटर में लाके देखेंगे मतलब भैया तुम्हें ये वाली बात पता होगी यार, क्लास 8 में पढ़ी थी तुम, क्या कि 1/x जो होता है उसको मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ। जिसको नहीं पता सुन लो। ठीक है, जिसको 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, तो x और x की पावर -1 है, ये -1 है, और ये अगर -1 है तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, अगर ये -1 है उसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इस -1 की वजह से ये -1 क्या हो गया, -1 मेरा नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
कोई डाउट इसमें? नहीं भैया कोई डाउट नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये बताओ ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? भैया यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में दिख रही है, हाँ फ्रैक्शन में दिख रही है भैया, रूट भी है यहाँ, तो मैं ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, ऐसा बोल रहे हो ना, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। आप सुनो मेरी बात को, ये पॉलिनोमियल है। सॉल्व करे बिना तुम कुछ नहीं बोलना, जैसे यहाँ पर सॉल्व करे बिना तो ऐसे भी लग रहा था कि ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और कैसे है क्यों है डिटेल समझा। मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों को लगता है ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। अब कैसे है क्यों है वो देखो यार, पूरी वीडियो है लेंथ की, उसको देख के आओ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 के, 19 के, 18 के, 17 के, 16 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल सारा कंसेप्ट समझना है तो भाई वही वीडियो सबसे बेस्ट है, ठीक है, लॉन्ग वीडियो सबसे बेस्ट है, तो उनको देख के आओ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तरीके से कंसेप्ट समझना है तो यहाँ तो मैं तुम्हें बेसिक बस आइडिया दे सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा बोर्ड का काम चल जाए, ठीक है। अब बोर्ड में ऐसी चीज़ नहीं आएगी, तो बोर्ड में अगर बोर्ड के लिए ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? डिग्री हमने क्या पता है? डिग्री यानी क्या? डिग्री भैया हमने पढ़ी हुई है, डिग्री मतलब होता है, और भैया हमने तो क्लास 8 में पढ़ी थी, 8 में पढ़ी थी, 8 में नहीं पढ़ी तो 9th में पढ़ी थी भैया। ये क्या पढ़ी थी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल के ऊपर जो भी हाईएस्ट पावर लग रही होती है ना, वही मेरी डिग्री होती है भैया। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर 2x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 10, यहाँ पर डिग्री क्या होगी बताओ जल्दी से। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 10 है, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री होनी चाहिए थी, डिग्री होती है क्या, मैंने क्या बताया, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 10, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 10 है, हाईएस्ट पावर 10 है तो उसकी डिग्री 10 हो गई। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें हम, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है यार? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तुम्हारा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली तुम्हारा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट कोई भी तुम्हारा नंबर होगा उसी को हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल इसका 3 हो गया, तुम्हारा 2 हो गया, -100 हो गया। भैया माइनस कैसे आ गया? मैंने कहा नंबर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, नंबर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो लेना देना किससे है? केवल और केवल वेरिएबल से, मेरा लेना देना किससे है? केवल और केवल वेरिएबल से, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई वाली बात, ठीक है भैया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी होती है। लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी होती है। अब भैया यहाँ पे ए बी सी है तो 3 वेरिएबल हो गए, नहीं, मैंने बोलूँगा कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वो तो यार डिटेल वीडियोज में समझ में आएगा, 10 मिनट में इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, ठीक है, तुम भी समझ रहे हो, है ना। तो ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वाली बात ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए तुम ये आन सकते हो कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, उसको डिटेल में समझना है, बार बार वही बोल रहा हूँ कि डिटेल में समझना है तो वही लॉन्ग लेक्चर्स हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फ्री नोट सब कुछ वहाँ पे करवा रखा है, उसको देख के आओ, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, उससे बेटर कुछ भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। हाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ भैया ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या, जहाँ पर डिग्री मेरी कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, डिग्री भैया मेरी 1 होती है। क्यों? देखो हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है, हाईएस्ट पावर ही होती थी वेरिएबल की, और वेरिएबल क्या है? एक्स। भैया ए और बी तो वेरिएबल है, मैंने नहीं, ए और बी वेरिएबल नहीं है, ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें 2x+3, ए और बी कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, ए और बी कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। भैया ये क्या बनाया आपने, ये क्या साइन है यार? इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस साइन को हम पता क्या बोलते हैं? इस साइन को बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब 2x+3 हो गया तुम्हारा, 5x+7 हो गया, और भी जितने भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आते हैं, जितने भी तुम्हारे नंबर्स उसमें आते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। और वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में मेन याद रखने वाली बात क्या है? इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, डिग्री कितनी? 1 होगी, और जनरल फॉर्म ये क्या होती है? ये जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ax+b होगी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे इसकी जनरल फॉर्म होती है x² + bx + c, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है x² + bx + c, जहाँ पर जो तुम्हारा a है वो जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ भैया a जीरो नहीं होना चाहिए, ओके, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अब बार बार वही बात, बड़ी वीडियो में सारा कुछ बता रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, वाली बात समझ में आई क्लियर एकदम। बेसिकली फिलहाल बोर्ड के लिए भैया मैं क्या समझ लूँ, बोर्ड के लिए तुम ये समझ लो, डिग्री कितनी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? डिग्री होती है 2, ठीक है भैया, डिग्री 2 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, एग्जाम्पल भैया x² + 3, ये चलेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, क्यों? डिग्री क्या है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स की टर्म है या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एबीसी को देख के कंफ्यूज मत होना यार, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एबीसी तुम्हारे रियल नंबर है और कुछ भी नहीं है। रियल नंबर जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर पाएगा, कोई भी नंबर पाएगा भैया, -1000x² + 1, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, मैंने कहा बिल्कुल, और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा डिग्री कितनी है? डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, हाईएस्ट पावर तो भैया 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो समझ में आ रहा होगा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। और जहाँ पर a जीरो नहीं होना चाहिए, फिर वही बात, a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? देखो डिटेल सारी चीज़ पता होनी चाहिए, a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए?
तो डिटेल्स जानना है तो वीडियो देख के आओ, ठीक है। ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर, ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये बता दो इसकी डिग्री कितनी है। भैया डिग्री तो मेरे को 3 दिखाई दे रही है। मैंने कहा हाँ, क्यूबिक का मतलब ही डिग्री 3 होता है, ठीक है। तो भैया क्या बस अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स क्यूब, तो भैया क्या ये भी मेरा, अगर मैं केवल एक्स क्यूब लिख दूँ तो भैया क्या ये भी, एक मिनट को ढंग से लिखते हैं इसको, ये अगर मैं ऐसे लिख दूँ केवल एक्स क्यूब, तो भैया क्या ये भी मेरा वो बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इससे मतलब ही नहीं है। मैंने तो क्या कहा, वेरिएबल के ऊपर पावर जो है हाईएस्ट वो 3 लिखनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है वो 3 लिखनी चाहिए। एक्स स्क्वायर दिखे ना दिखे, एक्स दिखे ना दिखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो भैया अगर मैं इसको से माइनस एक्स क्यूब लिखता, क्या ये भी मेरा डबल होता? मैंने कहा बिल्कुल होता। माइनस एक्स क्यूब भी होता, हाँ बिल्कुल होता। भैया आपने तो मना किया था नेगेटिव नहीं आना चाहिए। भाई ढंग सुनो, मैंने कहा था पावर्स में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर मैं लिखता एक्स की पावर -3 ये लिखता तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? एक्स की पावर -3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है ही नहीं, सिंपल सी बात, इसलिए गलत है, ठीक है भैया। अब भैया हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पढ़ लेते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यार देखो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। ax4 + bx3, सीजनल फॉर्म क्या होती है, ax4 + bx3 + cx² + dx + e। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के ऊपर से जा रही होंगी कई सारी बातें। अब जिनके ऊपर जा रही है भाई उनके लिए मैं डिटेल लेक्चर इसलिए तो बनाता हूँ। ये बेसिकली रिवीजन के लिए, और तुम्हें बोर्ड्स पे एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ पढ़नी है उसके लिए ये बेस्ट, ठीक है, उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए एकदम बेस्ट लेक्चर्स हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड्स में इससे बाहर ऐसी चीज़ें कोई पूछेगा नहीं तुमसे। डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री कितनी होगी, ये डिग्री तो इसकी 4 होगी। मैंने कहा बिल्कुल 4 होगी। भैया इसका एग्जाम्पल देना, मैंने एग्जाम्पल देता हूँ। x4 x⁴ + x² + 2, क्या ये मेरा भैया बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? मैंने कहा बिल्कुल है। ये क्या मेरा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा भैया ठीक है भैया, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भैया क्या ये भी मेरा बाइक्वाड्रेटिक हो गया? x⁴ लिख दूँ केवल तो? मैंने हाँ होगा, जैसे यहाँ पे था, ठीक है भैया। अगर मैं यहाँ पर केवल x² लिखता तो क्या वो भी मेरा होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हाँ बिल्कुल होता। समझ में आई बात है, क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है। अब देखते हैं। अगर देखो अब तक तुम सबको समझ में आया है, सब कुछ एकदम फील आई है, तो तुम्हें क्या करना है, फटाफट बता दो क्या करना है। फटाफट से तुम्हें क्या करना है, शेयर करना है चैनल को अपने दोस्तों के ग्रुप में, फटाफट शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो भाई। अभी ये एक वीडियो है, ये सारे चैप्टर धीरे धीरे करके सारे चैप्टर आने वाले हैं। फटाफट फटाफट 10-10 मिनट में सारी चीज देख लेंगे। आज प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि आज ऐसा कुछ इस पे प्रीवियस क्वेश्चन खास बनता नहीं है, बस ये कंसेप्ट पता होने चाहिए, पता होने जरूरी है, पता होने जरूरी है। इस पर खास कोई प्रीवियस क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन कराया नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। अगर तुम्हें तेज लग रहा है थोड़ी सी स्पीड स्लो करके देख लो, 0.75 पे देख लो। अब लाइक करके जाओ भाई, लाइक करे बिना जाना मत, लाइक करो उसको फटाफट से। और बेल आइकन फटाफट से प्रेस कर दो, क्योंकि अगली वीडियो को पता कैसे लगेगा, ऐसे पता लगेगा। और कमेंट में लिख के जाना मजा आ गया, कमेंट में लिख के जाना मजा आ गया। अगर तुम लिख के जाओ कमेंट में मजा आ गया तो मेरे को मजा आ जाएगा भाई, मेरे को मजा आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं फटाफट अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहो।